आज हम देखने जा रहे हैं 2025 में रिलीज हुई एक शानदार मूवी। ये मूल रूप से एक साउथ कोरियन सर्वाइवल मूवी है, जहां अचानक पृथ्वी पर एक उल्का पिंड के विस्फोट के कारण पूरी पृथ्वी के बर्फ के पहाड़ पिघल जाते हैं, जिसके कारण देखते ही देखते समुद्र के पानी का जल स्तर बढ़ जाता है और अचानक समुद्र का पानी इंसानों के शहर में आने लगता है और देखते ही देखते पानी का बहाव पूरे शहर को निगल लेता है। पल भर में ही पूरा शहर समुद्र के पानी के नीचे डूब जाता है। शहर की सबसे ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पानी के नीचे चली जाती है, जिसके कारण एक समय ऐसा आता है कि इंसानों के पास जिंदा रहने के लिए आश्रय लेने की कोई जगह नहीं बचती। लेकिन आखिर में क्या हुआ था? पृथ्वी की ऐसी भयानक स्थिति का सामना करके क्या इंसान आखिर तक सरवाइव कर पाया था, या फिर पूरी पृथ्वी पानी के नीचे डूब गई थी? वही हम देखेंगे आज की इस मूवी की कहानी में। तो चलिए घूम आते हैं समुद्र के पानी में डूबी हुई एक भयानक पृथ्वी की कहानी से। कहानी शुरू होती है साउथ कोरिया के सियोल शहर से, जहां हम एक अपार्टमेंट के अंदर खोयाना नाम की एक लड़की को देखते हैं। खोयाना लगभग काफी देर से अपने बिस्तर पर सो रही थी, लेकिन तभी उसके पास उसका बेटा सेन आता है, जिसकी उम्र सिर्फ 6 साल थी। सेन पिछले कुछ दिनों से डाइविंग प्रैक्टिस कर रहा था, इसलिए वो आज अपनी माँ को बार बार ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए कह रहा था, क्योंकि आज वो अपनी माँ को डाइविंग करके दिखाना चाहता है। लेकिन उसकी माँ इतनी थकी हुई थी कि वो किसी भी तरह बिस्तर से उठना नहीं चाह रही थी। लेकिन सेन के बहुत बुलाने के बाद थोड़ी देर में वो नींद से उठ जाती है और तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। इसके बाद जब वो खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखती है तो वो पाती है कि आज बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। वैसे आमतौर पर उनके शहर में इतनी जोर से बारिश कभी नहीं होती, इसीलिए खोयाना काफी हैरान हो जाती है। लेकिन उस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वो अपने बेटे सेन के लिए ब्रेकफास्ट बनाना शुरू करती है और वो हर दिन की तरह ऑफिस जाने से पहले अपनी माँ से फोन पर बात करने लगती है, जहाँ उसकी माँ उसे बताती है कि उनके एरिया में भी बहुत तेज बारिश हो रही है, जो इससे पहले कभी नहीं हुई। और न्यूज में दिखाया जा रहा है कि मौसम बहुत खराब होने वाला है, इसलिए खोयाना फैसला करती है कि आज वो ऑफिस नहीं जाएगी, वो अपने बेटे सेन को वक्त देगी। लेकिन खोयाना असल में अपनी नौकरी की वजह से अपने बेटे को ज्यादा वक्त नहीं दे पाती है। इस बात को लेकर सेन अक्सर बहुत शिकायत करता था। तो अब माँ से बात करने के बाद खोयाना जब नाश्ता बना रही थी, ठीक तभी फर्श पर वो कुछ अजीब सा महसूस करती है और वो जब भी फर्श की तरफ देखती है तो वो पाती है कि अचानक वहाँ पानी भरना शुरू हो गया है। ये देखकर खोयाना खुद हैरान हो जाती है। इसके बाद वो जब भी सामने की तरफ देखती है तो उसे दिखता है कि बाहर की हर जगह पानी से भर गई है। और वो लोग जिस अपार्टमेंट में रहते हैं वो बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर था, लेकिन इतने कम समय में इतनी ज्यादा भारी बारिश हुई है जिसकी वजह से 3 मंजिल तक पानी भर गया है। ये देखकर खोयाना बहुत डर जाती है और वो जल्दी से अपने बेटे को लाकर एक टेबल के ऊपर खड़ा कर देती है। इधर उनकी पूरी बिल्डिंग के अंदर अलार्म बज उठता है। चारों तरफ से आवाज आने लगती है कि पूरी बिल्डिंग के अंदर पानी घुसना शुरू हो गया है। इसलिए एक स्पीकर की मदद से बिल्डिंग के सभी लोगों को कहा जाता है कि बिल्डिंग के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब जल्दी से बिल्डिंग की छत पर आ जाएं, क्योंकि पानी का लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही अनाउंसमेंट में यह भी बताया जाता है कि चारों तरफ बाढ़ की वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी बंद हो गई है, जिसके कारण बिल्डिंग की लिफ्ट्स अब काम नहीं कर रही हैं। इसीलिए हर इंसान को सीढ़ियों से ऊपर आना होगा। लेकिन यह बिल्डिंग लगभग 30 मंजिल की थी, जिसकी वजह से इतने कम समय में इतनी ऊंची जगह पर पहुंचना बहुत मुश्किल काम था। ये सुनकर खोयाना बहुत ज्यादा डर जाती है और वो जल्दी से अपने और अपने बेटे के लिए कपड़े और कुछ जरूरी सामान पैक करने लगती है। लेकिन ठीक उसी समय उसे मिस्टर जो नाम का एक व्यक्ति फोन करता है, जो कि खोयाना की कंपनी का आदमी था। तो जो यहाँ खोयाना को जितनी जल्दी हो सके बिल्डिंग की छत पर पहुंचने के लिए कहता है और वो उसे बताता है कि बहुत जल्द वो और उसकी कंपनी के लोग उसे लेने आ रहे हैं। यहाँ तक कि वो उसे यह भी बता देता है कि उनके पास वक्त बहुत कम है। इसलिए खोयाना तब सब कुछ छोड़कर एक छोटे से बैग के अंदर अपने बेटे के लिए कुछ मेडिसिन रख लेती है। इसके बाद वो अपने बेटे को पीठ पर बैठाकर बाहर आती है और देखती है कि बिल्डिंग के अनगिनत लोग इधर उधर भाग रहे हैं। वो सब मिलकर बिल्डिंग के ऊपरी फ्लोर पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खोयाना जब भी बाहर की तरफ देखती है तो बाहर का नजारा देखकर वो एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि अब पूरा शहर एकदम समुद्र में बदल चुका है और पानी की ऊंचाई इतनी तेजी से बढ़ रही है कि लग रहा है बहुत ही कम समय में पूरा शहर डूब जाएगा। खोयाना तब किसी तरह सेन को लेकर सीढ़ियों के पास जाती है, लेकिन वहां जाकर वो देखती है कि पूरी सीढ़ियों पर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि उस भीड़ को हटाकर ऊपर चढ़ते चढ़ते ही फ्लोर पानी से भर जाएंगे, क्योंकि ऊपर धक्का मुक्की करने की वजह से कई लोग बेहोश होकर गिर गए हैं, जिसकी वजह से उस जगह पर जाम लगने के कारण बाकी लोग ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हैं। यह जानकर खोयाना तब वहां एक पल भी देरी नहीं करती। सेन को लेकर दौड़ते हुए बिल्डिंग की पिछली सीढ़ियों की तरफ चली जाती है और वो अब धीरे धीरे अपने बेटे को लेकर ऊपर चढ़ने लगती है।
लेकिन सेन यहाँ बहुत डर रहा था। लेकिन खोयाना उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उसे कहती है, तुम क्या पानी देखकर डर रहे हो? एकदम मत डरो, तुम्हें डाइविंग करना बहुत पसंद है ना? कुछ समय बाद हम इस पानी में डाइविंग करेंगे, ठीक है? सेन तब सिर हिलाकर हाँ कहता है। लेकिन तभी खोयाना देखती है कि पानी में बिल्डिंग के बहुत से लोग गिर गए हैं और पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि वो लोग किसी भी तरह उस जगह से ऊपर नहीं आ पा रहे थे। यहाँ तक कि वहाँ तो कई लोगों की लाशें तैर रही थीं। खोयाना तब सेन का ध्यान भटकाने के लिए उसे एक गाना सुनाने लगती है, जो कि सेन का बहुत पसंदीदा गाना था। इसके बाद ऐसे ही खोयाना सेन को लेकर एक ऐसी जगह पर पहुँच जाती है जहाँ का रास्ता कुछ फर्नीचर से बंद था, इसलिए खोयाना बहुत डर जाती है। फिर भी वो सेन को वहाँ खड़ा करके उस रास्ते को पार करने की कोशिश कर रही थी। वो साइड से ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाल बाल बचते हुए वो वहाँ पैर फिसलकर गिरने ही वाली थी। खोयाना को समझ आ जाता है कि वो सेन को लेकर यह जगह किसी भी तरह पार नहीं कर पाएगी, इसलिए वो मजबूर होकर तब उनकी बिल्डिंग की मेन सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है। वो कई फ्लोर ऊपर आ जाती है और यहाँ वो देखती है कि बिल्डिंग के बहुत से लोग ऊपर के फ्लोर वाले लोगों से मदद मांग रहे थे, लेकिन यहाँ के लोग मुसीबत समझकर किसी भी तरह दरवाजा नहीं खोलना चाह रहे थे। कई छोटे बच्चे टॉयलेट जाने के लिए तड़प रहे थे। फिर कई लोग कुछ खाने पीने का पानी लेना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ के फ्लैट के लोग किसी भी तरह दरवाजा नहीं खोल रहे थे। इससे वहाँ बहुत ही अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। इधर तभी खोयाना देखती है कि उनके अपार्टमेंट की ऑपोजिट साइड में मिस्टर जो आया है और जो उन्हें चारों तरफ ढूंढ रहा है। असल में खोयाना जिस कंपनी में काम करती है वो कंपनी एक AI आर्टिफिशियल कंपनी थी। वहाँ खोयाना एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी, जिसकी वजह से कंपनी को खोयाना की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसीलिए खोयाना को बचाने के लिए कंपनी के आदमी को यहाँ भेजा गया है। इधर खोयाना जैसे ही मिस्टर जो को देखती है तो वो चिल्लाकर जो को बुलाने लगती है और जो उसे देख लेता है और उसे अपने बेटे को लेकर सामने की तरफ आने के लिए कहता है। लेकिन खोयाना जैसे ही अपने बेटे सैन की तरफ देखती है तो वो पाती है कि यहाँ सैन नहीं था, सैन कहीं चला गया है। खोयाना इससे बहुत डर जाती है और वो हर जगह सैन को ढूंढने लगती है। तभी वो सैन को एक फ्लैट के अंदर जाते हुए देखती है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए उस फ्लैट के अंदर चली जाती है। इसके बाद खोयाना सैन को ढूंढते ढूंढते जब फ्लैट की बालकनी के पास आती है तो वो और वहाँ मौजूद सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि पानी का एक विशाल बहाव उनकी तरफ आ रहा है। उन्हें वहाँ से भागने का कोई मौका नहीं मिलता। एक पल में ही वो विशाल लहर इस फ्लोर को भी निगल लेती है, जिससे खोयाना और वहाँ मौजूद सभी लोग पानी के नीचे डूब जाते हैं। लेकिन पानी में डूबने के बाद भी खोयाना अपने बेटे को लेकर बहुत चिंता में थी। वो तब पानी के नीचे तैरते हुए सेन को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी खोयाना को एक फ्लैशबैक दिखाई देता है, जहाँ देखा जाता है कि खोयाना अपने परिवार को लेकर एक गाड़ी समेत पानी में गिर गई है। गाड़ी के अंदर उसका बेटा सेन और उसका पति था। वो यहाँ उन दोनों को बचाने के लिए एकदम बेचैन हो गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से गाड़ी एकदम पानी के नीचे डूब जाती है। अब हम खोयाना को देखते हैं। वो काफी ढूंढने के बाद सेन को पा लेती है, लेकिन सेन पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। खोयाना तब जल्दी से सेन को लेकर उस जगह से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फ्लैट के दरवाजे के पास जाकर वो देखती है कि दरवाजा लॉक हो गया है। वो बहुत कोशिश करके भी दरवाजे को किसी भी तरह नहीं खोल पा रही थी। इधर उसकी सांस एकदम रुकती जा रही थी, यहाँ तक कि उसके हाथ पैर भी एकदम सुन्न हो जाने के कारण उसके पास अब दरवाजा खोलने की कोई ताकत नहीं थी। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा जाता है कि वहाँ जो आ जाता है, जो बाहर से दरवाजे को किसी तरह खोल देता है और सेन को और खोयाना को उस जगह से बचा कर ले आता है। वो तीनों मिलकर किसी तरह पानी के ऊपर आकर सांस लेते हैं, लेकिन यहाँ फिर से खोयाना सेन की वो दवाइयाँ खो देती है। इधर खोयाना जल्दी से अपने बेटे को लेकर एक बरामदे के पास आती है और वो और जो मिलकर उसके बेटे को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, जो यहाँ काफी देर तक सेन को CPR देता है, जिससे पल भर में ही वहाँ सेन को होश आ जाता है। खोयाना तब सेन को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी कंपनी से जो के पास फोन आता है, जो तब उन्हें बताता है कि उसने खोयाना और उसके बेटे को बचा लिया है और वो उन्हें लेकर जल्दी छत के ऊपर जा रहा है। इसके बाद जो खोयाना को बताता है कि उन्हें जल्दी ऊपर की तरफ जाना होगा, क्योंकि पानी का लेवल तेजी से बढ़ रहा है। जो तब सेन को गोद में लेना चाहता है, लेकिन सेन अपनी माँ को छोड़कर जो के पास नहीं जाना चाहता था, इसीलिए खोयाना खुद ही तब अपने बेटे को पीठ पर बैठाकर ऊपर की तरफ जाने लगती है, क्योंकि ऊपर उन्हें रेस्क्यू करने के लिए वहाँ हेलीकॉप्टर आएगा। इधर तभी सेन अपनी माँ से कहता है, इतना ज्यादा पानी देखकर आज मुझे उस एक्सीडेंट की बात फिर से याद आ रही है, जिस दिन हमारी गाड़ी समुद्र के पानी में डूब गई थी, जिस दिन पापा मर गए थे। लेकिन खोयाना यहाँ अपने बेटे को वो भयानक यादें याद नहीं करने देना चाहती थी, इसलिए वो फिर से उसे उसका पसंदीदा गाना गाकर सुनाने लगती है। अब कुछ देर बाद खोयाना यहाँ जो से पूछना चाहती है कि पूरे शहर में असल में अचानक ऐसा क्या हुआ है कि इतना भयानक तरीके से पानी बढ़ रहा है, सब कुछ फिर कब पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ खोयाना को बताता है कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा, क्योंकि
कल रात आसमान से एक तारा पृथ्वी की बहुत बड़ी जगह पर गिरा है, जिस जगह पर विशाल विशाल बर्फ के पहाड़ थे, जिसके कारण वो पिघल गए